अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचल और मैं हूं महरुख शहरियार। हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद कम होकर 3.5% पर आ चुकी है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कौम को मुबारकबाद दी है। कहा है कि आवाम से किए गए वादे पर कायम है। अल्लाह के फजलो करम से और माशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। और ये बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामज़न है। महंगाई में कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी कुर्बानियाँ अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जा रहा। धरनों और इस्लामाबाद पर चढ़ाई से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान होता है। कराची में ओवरसीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत की मुफीद पॉलिसियों की बदौलत मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई बतदरीज कम होती जा रही है। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि मुल्क भर में मौजूद जो बताया जा रहा है कि प्राइस कमेटियों के खिलाफ क्रैक डाउन करने का फैसला कर लिया गया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। ये जो धरने वगैरह होते हैं उसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट। 190 बिलियन रुपए का लॉस एवरी सिंगल डे, ये मामूली रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फ्लेशन बतदरीज नीचे जाती जा रही है तो उसकी वजह से कुशन तो इससे बन रहा है। जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, दे नीड टू बिकम मोर इफेक्टिव, बिकॉज ये मिडिल मैन को हम आर्बिट्राज नहीं करने देंगे। जहां भी कोताही हो रही है, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज आर नॉट डूइंग देयर जॉब, देन वी विल टेक देम टू टास्क, बिकॉज दिस हैज टू गो डाउन टू द कॉमन मैन। और अब ये जानिए, बच्चों की ट्रैफिकिंग की लानत बहुत फैल रही है। हमें बच्चों के मुकदमात को तरजीह देनी होगी। इस्लामाबाद में जस्टिस मंसूर अली शाह का एक तकरीब से खिताब कहा कि अदलिया को बच्चों के हुकूक का एहसास है। बच्चों से मुताल्लिक अदालती निज़ाम में तब्दीलियाँ लानी है। हम केसेस में बच्चों के वालिदैन की सुन लेते हैं, मगर खुद बच्चों को बात करने का मौका नहीं दिया जाता। हमारा अदालती निज़ाम बच्चों के लिए कितना संजीदा है, यही हमारा टेस्ट है। Online exploitation, cyberbullying and trafficking are emerging threats to child safety. This is a global threat also. Voice of the Child reminds us that justice is incomplete without listening to those it serves. The voice of the child isn't just about hearing children, but about amplifying their voices. And we need to understand that. We don't really in the courts, frankly, judges sitting here, we don't really listen to children. हम उससे interact नहीं करते बच्चे से। हमारी अदालत में बच्चा पेश होता है, माँ बाप से ही पूछ लेते हैं, अच्छा क्या करना है जी, क्या होना है, एंड एज इफ दिस इज अ कमोडिटी स्टैंडिंग ऑन द साइड। उसका भी हक है कुछ कहने का। चाइल्ड जस्टिस रिफर्स टू अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ लॉज, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस डिजाइंड टू एड्रेस द यूनिक नीड्स एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। मुकदमात पर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि JIT ने 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में पेश कर दी है। असद उमर, आज़म सवाती, हाफिज़ फरहत और दीगर मुल्ज़िमान समेत PTI क़यादत को कसूरवार ठहरा दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI क़यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सवाती, हाफिज़ फरहत समेत दीगर मुल्ज़िमान गुनाहगार हैं। सानह 9 मई मुकदमात में अहम पेशरफ, PTI क़यादत गुनाहगार करार। JIT ने रिपोर्ट लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। सरकारी वकील ने रिपोर्ट के नुकात से मुताल्लिक़ अदालत को आगाह किया। रिपोर्ट में कहा गया कि PTI क़यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सवाती, हाफिज़ फरहत समेत दीगर मुल्ज़िमान गुनाहगार हैं। जज अरशद जावेद ने मुल्ज़िमान के वकील से सवाल किया, पहले आप कह रहे थे कि तफ्तीश मुकम्मल करें, अब हो गई है तो बहस करें, आप बता दें तारीख चाहिए। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकील को 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर 14 जनवरी को तलब कर लिया। दूसरी जानब अदालत ने बानी PTI की बहन रलीमा खान की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी कर दी। और नाज़रीन, हवाई सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर है। PIA की परवाज़ फिर बाकमाल होने लगी है। यूरोप जाने वाले मुसाफिरों को ज़बरदस्त सहूलत दे दी गई है। अब नाश्ता पाकिस्तान में, दोपहर का खाना पेरिस में होगा। पेरिस जाना हो तो PIA से जाएं। मुनासिब वक्त पर इस जैसी बेहतरीन परवाज कोई नहीं। यूरोप के लिए परवाजों के आगाज के बाद PIA की फ्लाइट सुबह 11:30 बजे रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ने वाला जहाज शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक यूरोप के लिए परवासों का शेड्यूल मुसाफिरों की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश है। इसके अलावा पेरिस से पाकिस्तान आने वाली परवाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे रवाना होगी।
और सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पहुँचेगी। शेड्यूल की सहूलत ऐसी है कि मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक तसादुम के 2 वाकयात सामने आ चुके हैं। स्टील टाउन में घास से भरा ट्रॉलर उलट गया है। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक दरहम बरहम कर दिया है। आपको बता दें कि किमाड़ी में ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में टकराव से 40 लाख रुपए मालियत का कुकिंग ऑयल बह गया। कराची में छोटी गाड़ियों पर चढ़ दौड़ने वाला ट्रैफिक आपस में टकराया। नेटी जेटी पुल पर ट्रॉलर ऑयल टैंकर में तसादुम हुआ। ये ऑयल टैंकर को पीछे से लगा ट्रक कट मारी, उसके साथ टच होगा तो उसमें ऑयल लीक होगा और लीक होकर वो की प्रॉब्लम खड़ी होगी। टैंकर मालिक के मुताबिक टैंकर में 70,000 लीटर से ज्यादा कुकिंग ऑयल मौजूद था, जिसमें से 70% तेल बह गया। ऐसे में लोग बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच गए। जान दाव पर लगाकर तेल जमा करने लगे। प्लास्टिक के ड्रम समेत दीगर बर्तनों में तेल भरा गया। जाया होने वाले तेल की मालियत 40 लाख रुपए बताई जाती है। टैंकर मालिक ट्रॉलर को हादसे का जिम्मेदार करार दे गया। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर स्टील टाउन मोड़ पर घास से भरा तेज रफ्तार ट्रॉलर उलट गया। सड़क पर मौजूद घास से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू कैंप के मुताबिक मरने वाले की शनाख्त हाल नहीं हुई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जन अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हादसे के बायस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। कराची में बेलगाम ट्रैफिक और तबाहाल सड़कें। साल भर में 710 जाने ले गए। खौफनाक हादसों में 7,600 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम गुलजार। एक जानिब डाकुओं का डर, दूसरी जानिब बेहंगम ट्रैफिक और नाहमवार सड़कें। कराची वालों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल। आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल ट्रैफिक हादसात में 710 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बने, जिनमें 560 मर्द, 80 खवातीन, 55 बच्चे और 19 बच्चियाँ शामिल हैं। शहरी कहते हैं बेलगाम हैवी ट्रैफिक और टूटी फूटी सड़कें इसकी बड़ी वजह हैं। महीनों के हिसाब से बात करें तो जनवरी में 94 अफराद लुक़मा अजल बने। फरवरी में अमवात की तादाद 55 रही। मार्च में 39 अफराद जान से गए। अप्रैल में 64 अफराद जाँ बाग हुए। मई में मरने वालों की तादाद 51 रही। जून में 75 अफराद जाँ बाग हुए। जुलाई में 40 अफराद मौत के मुंह में गए। अगस्त में 45 जिंदगी के चिराग गुल हुए। सितंबर में 71 अफराद जान की बाजी हारे। अक्टूबर में 66 अफराद की लाशें उठीं। नवंबर में 90 अफराद हादसात की नज़र हुए। दिसंबर के 5 रोज़ में 22 अफराद जाँ बाग हुए। रवां साल डंपर से 12 अफराद जाँ बाग हुए। ट्रेलर से 24, मुसाफिर बसों से 16 और वाटर टैंकर की टक्कर से 21 अफराद जान से गए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में 80% मुतासरीन मोटरसाइकिल सवार थे। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। और नाजरीन, ये सब कुछ इतना हल्का नहीं है। ये जो मामलात हैं, ट्रैफिक ख़राब, सड़कें ख़राब, उसमें फिर बेहंगम ट्रैफिक, ऐसे में मुख्तलिफ हादसात। आपको ये बताते हैं कि हर घंटे 25 अफराद इसका शिकार हो रहे हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा मरियम हसन, जो कि इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। मरियम, बताएगा डॉक्टर्स की जानिब से आदाद शुमार क्या जारी किए जाते हैं ट्रैफिक हादसात की वजह से? में ट्रैफिक हादसात की तादाद में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में हर घंटे में 25 से ज़ायद शहरी ट्रैफिक हादसात का शिकार हो रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में यौमिया बुनियादों पर 600 से ज़ायद मेजर और माइनर एक्सीडेंट के केसेस लाए जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर की एमरजेंसी की इंचार्ज डॉक्टर कुरतुलैन हैदर के मुताबिक शहर में तकरीबन 600 से ज़ायद केसेस हैं जो सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रॉमा सेंटर में रिपोर्ट होते हैं, जिनमें मेजर और माइनर दोनों केसेस जो हैं शामिल हैं। मेजर केसेस को जो है वो अस्पताल में दाखिल कर कर उनकी सर्जरीज या दीगर तिब्बी इलाज जो है उनको फराहम किया जाता है, जबकि माइनर केसेस के अंदर फर्स्ट एड देकर मरीजों को घरों की जानिब रवाना कर दिया जाता है। दूसरी जानिब के शहरी जो हैं वो उनकी जानिब से यही कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस हुक्काम इस बात को पाबंद करे कि शहरी जो हैं उनके पास प्रॉपर लाइसेंस मौजूद हो और उसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन पर जो है अमल दरामद सख्ती से मरियम अपडेट कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि भारत हर धर्मी से बाज नहीं आ रहा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जवाब न आने पर आईसीसी का इजलास एक मरतबा फिर आज मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि बॉल अब आईसीसी के कोर्ट में है। ब्रॉडकास्टर आईसीसी से पहले शेड्यूल के इल्तवा पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। पीसीबी ने अपने मुतालबात रख दिए हैं, अब फैसला करना आईसीसी का काम है। PSL 10 की ड्राफ्टिंग बैरून मुल्क कराने की तजवीज़ दे दी गई है। यह तजवीज़ फ्रेंचाइजर की जानिब से सामने आई है, जिसका मकसद लीग को बैरून मुल्क मकबूल बनाना है। ये ऐलान पीसीबी के हालिया इजलास में सामने आया है। इजलास में IPL के मुआहदों से महरूम रहने वाले खिलाड़ियों को ड्राफ्ट में शामिल करने पर जोर दिया गया है, जबकि पीसीबी ने नामवर क्रिकेटर्स को ड्राफ्ट में शामिल करने की यकीन दहानी भी करा दी है।
इसके साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।